अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी, तो हमारे पास कनाडा में स्नो स्टार्ट हो गई है। ये देखिए जी, गाड़ी हमारी स्नो से फुल हो चुकी है। जब इस तरह का वेदर हो तो हमें तकरीबन 25 से 30 मिनट स्नो को देने पड़ते हैं, तो हमारी मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हमें अर्ली उठना पड़ता है। तो बस रात को मैंने वेदर फोरकास्ट में चेक कर लिया था कि रात को स्नो पड़नी है, तो मुझे अंदाज़ा था कि सुबह हमारी गाड़ी स्नो से फुल होगी। इसलिए मैं ऑलरेडी 25-30 मिनट पहले ही उठी हूँ। फ़राज़ का नाश्ता बनाया है, लंच बनाया है। तो अब मैंने सोचा ज़रा गाड़ी की सिचुएशन देखते हैं, फिर उसके मुताबिक फ़राज़ को उठाते हैं। तो गाड़ी की सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर फ़राज़ को गाड़ी सिर्फ़ क्लीन करनी पड़ेगी, ड्राइवे तो हम क्लीन नहीं करेंगे क्योंकि हम इस टाइम किसी के घर हैं मॉन्ट्रियल में। तो ड्राइवे वो ख़ुद साफ़ करेंगे, लेकिन फ़राज़ ने जाना है तो फ़राज़ को गाड़ी साफ़ करनी पड़ेगी। तो फ़राज़ का काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, गाड़ी को रिमोट स्टार्ट कर देते हैं। गाड़ी हीट अप होगी, स्नो थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी, जिससे स्नो को साफ़ करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलें मैं गाड़ी को स्टार्ट करती हूँ। रिमोट स्टार्ट अंदर से ही मैं बैठ के कर लूँगी, बाहर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब मैं अपार्टमेंट में थी तो मुझे नीचे जाना पड़ता था गाड़ी को रिमोट स्टार्ट करने के लिए, लेकिन घर में रहने के ये फ़ायदे हैं कि आप अपने कमरे की विंडो से ही गाड़ी को रिमोट स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। वैसे घर में रहने के फ़ायदे भी हैं और इस तरह के वेदर में घर में रहने के नुकसान भी बहुत से हैं, क्योंकि आपको गाड़ी भी साफ़ करना पड़ती है, आपको ड्राइवे भी साफ़ करना पड़ता है, और उसके साथ साथ अगर आपके घर के सामने वॉकवे है तो वो भी आपको साफ़ करना होगा। तो जी, गाड़ी को तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं रिमोट स्टार्ट किए, तो मैंने सोचा दोबारा से आके देखती हूँ। ये देखें जी, गाड़ी ऑटो बंद हो गई है 10 मिनट के बाद, और आप देख रहे हैं स्नो नरम पड़ गई है, ख़ुद ही गिरना स्टार्ट हो गई है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी। मेरा ख़्याल है एक बार फिर से रिमोट स्टार्ट कर देती हूँ ताकि थोड़ी और नरम हो जाए और फ़राज़ के लिए काम और आसान हो जाए, क्योंकि ऑफ़िस जाते हुए हमेशा ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी होती है। कोई भी शख्स, मेरा नहीं ख़याल, कि आधा घंटा पहले बाहर निकल के खड़ा हो जाता है और गाड़ी को साफ़ करने का सोचता है। ये तो मजबूरी होती है, हमें करना पड़ता है। अगर हमें लगता है कि आधा घंटा लगेगा तो हम कहते हैं चलो 20 मिनट में जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो इसलिए किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मजबूरी है, करना है तो करना है। इसलिए मैंने सोचा फ़राज़ का काम थोड़ा सा आसान कर देती हूँ, ताकि जहाँ उन्हें 15-20 मिनट लगने हैं वहाँ उनका 10 मिनट में अगर काम हो जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने सेकंड टाइम रिमोट स्टार्ट कर दिया है क्योंकि फ़राज़ को अभी 15 से 20 मिनट लगेंगे तैयार होने में। हमें कनाडा में 3 साल हो गए हैं। हम जब से आए हैं अपार्टमेंट्स में रह रहे थे, हम घर में पहली दफ़ा रह रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है टाइम से पहले उठने की और इस तरह स्नो साफ़ करने की। लेकिन आज मैंने फ़राज़ को फ़र्स्ट टाइम उठाया और फ़राज़ बस मूड बना के उठे हैं। लेट हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी का आधा काम तो हो चुका था। आप देख रहे हैं रिमोट स्टार्ट करने की वजह से गाड़ी से स्नो बहुत इजीली हट रही है, लेकिन फिर भी 5-7 मिनट तो फ़राज़ को लग ही जाने हैं। और हमारे पास इस टाइम गाड़ी में विंटर टायर्स भी नहीं हैं, तो फ़राज़ को बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि अगर आपके पास विंटर टायर्स नहीं होते गाड़ी में तो आपकी गाड़ी डिच में जा सकती है, या फिर स्टॉप साइन पे स्टॉप करते हुए वो ऐसा होता है कि स्टॉप नहीं होती और किसी से टकरा भी सकती है। तो इसलिए बहुत एहतियात से फ़राज़ को गाड़ी चलाना होगी, क्योंकि आज फ़र्स्ट टाइम स्नो पड़ी है और हम मॉन्ट्रियल में हैं, हम अपने शहर में भी नहीं हैं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी स्नो टायर भी नहीं चेंज करवा सकते। लेकिन दुआ है कि आज का दिन आसानी से गुजर जाए, फिर उसके बाद कल हम चले जाएंगे ब्रैम्पटन, तो वहाँ पर हम चेंज करवा लेंगे। तो देखिए जी, देखने में स्नो कितनी खूबसूरत लग रही है, घर स्नो में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सच में ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत लगता है, हर तरफ वाइट वाइट, और ये सारे नज़ारे इस तरह के हम पाकिस्तान में मरी में देखने जाते थे और सोचते थे कि मरी में रहने वालों की लाइफ कितनी मुश्किल है। वाकई ही सच में हमें यहाँ पर इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं, वहाँ पर लाइफ मुश्किल लगती है, तो मरी में तो इतनी सहूलतें भी नहीं होती, फिर भी वो लोग वहाँ सरवाइव करते हैं। वाकई में ही उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ आकर एहसास होता है इस बात का
लेकिन यहाँ पर कनाडा में हमारे पास हर तरह के ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अपार्टमेंट में रहेंगे तो आपको ये सारी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब स्टार्ट में आए थे, हमें 3 साल हो गए हैं कनाडा में, तो 3 साल हमने अपार्टमेंट में ही गुजारे। डिफरेंट सिटीज़ में हम रहे, लेकिन हम अपार्टमेंट्स में रहे। फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ किसी घर में आए हैं, तो अब आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन जो हमारा अपार्टमेंट्स का एक्सपीरियंस है, उस लिहाज से अगर मैं आपको कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग न्यू कनाडा आ रहे हैं और जिन्होंने अभी तक स्नो का सामना नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम स्नो देख रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम स्नो में रहने का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो अपार्टमेंट्स में रहें या फिर ऐसे टाउन होम्स में रहें जो आपसे मेंटेनेंस फ़ी लेते हैं। तो वो ड्राइवे भी साफ़ करते हैं, वॉकवे भी साफ़ करते हैं। आपको सिर्फ अपनी गाड़ी को ही क्लीन करना होता है, वो भी उस सूरत में कि अगर अंडरग्राउंड पार्किंग ना हो। जब हम कैलगरी में थे तो हमारे बहुत मज़े थे, हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग थी। फ़ातिमा उस टाइम पे छोटी थी, तो हम ज़्यादा अच्छा फ़ील करते थे कि हमें फ़ातिमा के लिए जैकेट पहनाने की ज़रूरत नहीं होती थी, उसे इनर पहनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर हमने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है या हमने ड्राइव थ्रू से कॉफ़ी लेने जाना है, तो जिन कपड़ों में वो बैठी होती थी उसी में हम उठा के उसे गाड़ी में बिठा देते थे, जो कि अंडरग्राउंड होती थी गाड़ी हमारी। और उस अंडरग्राउंड पार्किंग भी हीटेड होती है, तो जिस वजह से आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होती अगर आपके साथ छोटे बच्चे हों ख़ास तौर पर। अदरवाइज़ तो आपको बच्चों को इनर पहनाना पड़ता है, जैकेट पहनाना पड़ती है, फिर उसके बाद आप अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। और चाहे आपने लॉन्ग ड्राइव पे ही जाना हो, तो तब हमने बहुत अय्याशी की थी, हमें बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद जब हम किंगस्टन में आए तो फिर हमारी गाड़ी वहाँ बाहर होती थी, तो हमें गाड़ी को क्लीन करना होता था और ख़ुद भी फुल हमें जैकेट और इनर पहन के निकलना पड़ता था। और फ़ातिमा के साथ भी हमें ऐसा ही करना पड़ता था। अब हम घर आ गए हैं, तो अब हमें यहाँ पर जी गाड़ी भी साफ़ करनी होगी, अपना ड्राइवे भी साफ़ करना होगा और वॉकवे भी साफ़ करना होगा। तो वॉकवे की बात मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, जिससे हम डर रहे हैं। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मॉन्ट्रियल सिटी में वॉकवे आपको खुद क्लीन नहीं करना पड़ता, बल्कि इस तरह गवर्नमेंट की गाड़ियाँ आती हैं और वो क्लीन करती हैं। भाई मॉन्ट्रियल वालों के मज़े हैं, और ये रूल सिर्फ़ और सिर्फ मॉन्ट्रियल में अप्लाई होता है। इसके अलावा और कनाडा के किसी शहर में ये अप्लाई नहीं होता। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ऐसा ही होता है। तो बस इसी बात का हमें डर है कि ब्रैम्पटन में जहाँ हम रहते हैं, हमारे घर के सामने वॉकवे है, तो अब जी हमें वो क्लीन करना होगा। और वो हमें क्लीन क्यों करना होगा, उसकी मुझे टेंशन इतनी ज़्यादा क्यों है। मुझे ड्राइवे की इतनी क्लीन करने की टेंशन नहीं है, मुझे अपनी गाड़ी को क्लीन करने की इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन वॉकवे को क्लीन करने की इतनी टेंशन क्यों है, ये आपको ब्रैम्पटन चल के दिखाती हूँ इसी वीडियो में, मेरे साथ रहिएगा। तो फ़िलहाल मैं आपको फ़ातिमा दिखाती हूँ। यहाँ पर आ गई है जी फ़ातिमा। हम तो डर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से, लेकिन फ़ातिमा को कोई डर नहीं है। फ़ातिमा ने मुझे बोला है जी मुझे इनर पहनाएं, मुझे स्नो पैंट पहनाएं, स्नो जैकेट पहनाएं, ग्लव्स पहनाएं, और मैं तो जा रही हूँ स्नो में, क्योंकि फ़ातिमा बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी स्नो का। रोज़ पूछती थी मम्मा स्नो क्यों नहीं हो रही, स्नो क्यों नहीं हो रही, मैंने स्नोमैन बनाना है, मैंने स्नो स्लेडिंग के लिए जाना है और ना जाने क्या क्या। तो आज फाइनली स्नो हो गई है, तो फ़ातिमा ने बोला मैंने तो स्नो में लाजमी जाना है। हालांकि मैं फ़ातिमा के आज स्नो के कपड़े नहीं उठा के लाई थी, ना स्नो पैंट लाई थी, ना स्नो जैकेट लाई थी, लेकिन फ़ातिमा ने बोला कि मैंने तो लाजमी जाना है। बस फ़ातिमा के जो भैया हैं, हमने उनकी जैकेट पहनी है, ग्लव्स लिए हैं और फ़ातिमा को स्नो में भेज दिया है, क्योंकि बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था फ़ातिमा से। तो अब वो मुझे भी बुला रही है कि मम्मा बस जल्दी से आ जाओ, लेकिन मुझे तो बड़ी ठंड लगती है, मैं तो स्नो में नहीं जा रही। लेकिन यहाँ के बच्चे स्नो को बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चों को स्नो में लेकर जाते हैं बाकायदा। जब भी स्नो पड़ती है, फ़ातिमा स्कूल से आती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है आज मैंने बहुत ज़्यादा फ़न किया है। इसके सॉक्स गीली होती हैं, इसके ग्लव्स गीले होते हैं, इसके शूज़ गीले होते हैं, लेकिन फ़न इसने बहुत किया होता है। तो आज भी कुछ इसी तरह का इसका मूड है फ़न करने का। ये देखिए जी नेक्स्ट डे है, तो हम ब्रैम्पटन आ गए हैं और यहाँ पर देखिए जी लोग साफ़ कर रहे हैं ड्राइवे और साथ में वॉकवे।
तो मैं आपको बता रही थी वॉकवे के बारे में कि हमें वॉकवे क्यों साफ़ करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा लाज़मी है। हमें इसी बात की टेंशन है जब से हम इस घर में आए हैं। मुझे फ़राज़ यही कहते हैं कि हम अपार्टमेंट छोड़ के आए हैं, अब हम घर में रह रहे हैं तो हमें स्नो साफ़ करनी होगी। तो गाड़ी तो हम वहाँ भी साफ़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो हमें वॉकवे साफ़ करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप वॉकवे साफ़ नहीं करेंगे और यहाँ से जो लोग गुज़रते हैं उनमें से अगर कोई गिर जाता है खुदा ना खास्ता और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उसके हॉस्पिटल का जितना भी ख़र्चा होगा वो उस घर के ऑनर को करना होगा जिसके घर के सामने वो गिरा है वॉकवे से। तो इसलिए हमें अपनी तो टेंशन होती है कि हमने अपनी जान बचानी है, अपने आप को गिरने से बचाना है, उसके साथ साथ हमें दूसरों की भी टेंशन होती है कि कोई और हमारे घर के सामने ना गिर जाए। तो बस जी इसीलिए अभी हम निकले हैं बाहर, साफ़ करते हैं, देखते हैं कितनी मेहनत हमारी लगने वाली है। तो उसकी वीडियो फिर मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। आज फ़र्स्ट टाइम है तो आज मैं वीडियो नहीं बना सकूंगी। आपको पता है ना कि कितनी टेंशन होती है, तो टेंशन में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक दफ़ा हम थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम साफ़ करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तो फ़िलहाल फ़ातिमा स्कूल से आई है और फ़ातिमा ने शोर डाल दिया है कि मैंने स्नो में जाना है। हालांकि स्कूल में भी काफ़ी फ़न करके आई होगी, लेकिन घर में फ़न करना है जी। हमारी बालकनी से हमें स्नो नज़र आ रही है और हम स्नो में ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस हम आ गए हैं। फ़ातिमा ने क्योंकि इनर भी पहना था और फ़ातिमा ने स्नो पैंट, स्नो जैकेट सब कुछ पहना हुआ था, तो मैंने सोचा चलें अभी फ़ौरी तौर पर ही ये काम मुकम्मल करवाती हूँ, अदरवाइज़ शाम को फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, दोबारा से हर चीज़ पहनानी पड़ेगी। तो जी यहाँ पर फ़ातिमा बना रही है स्नोमैन। तो फ़ातिमा ने मुझे बोला है मम्मा कैरेट भी लेके आएँ, नोज़ी बनानी है स्नोमैन की, और साथ में ग्रेप्स लेकर आएँ तो आइज़ बनानी है। बच्चों को सब पता होता है जी यहाँ पर हमने क्या करना है। तो आज वैसे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, -5 के आसपास टेम्परेचर है, तो -5 तो अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा कवर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी ये स्नोमैन हमने बना लिया है। ये स्नोमैन कम और मॉन्स्टर ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो आप बताएं क्या लग रहा है ये। तो ये देखें जी ये हमारी बालकनी है जो आपने समर में तो देखी है, अब आप विंटर में भी देख रहे हैं। और मज़ा तो बहुत आता है स्नो में, लेकिन बच्चे गिर भी जाते हैं। ये देखें फ़ातिमा गिर भी गई है, स्लिपरी होता है क्योंकि यहाँ पे तो हमने सॉल्ट नहीं डाला। तो जब आप स्नो साफ़ करते हैं तो फिर आपको सॉल्ट भी डालना होता है, क्योंकि वो जगह स्लिपरी हो जाती है, तो सॉल्ट की वजह से वो वाटर जो होता है वो भी मेल्ट हो जा स्नो भी मेल्ट हो जाती है, तो वो स्लिपरी नहीं रहता। तो इसलिए अभी हमने यहाँ से स्नो साफ़ भी नहीं की और हमने सॉल्ट भी नहीं डाला था, जिसकी वजह से फ़ातिमा यहाँ से स्लिप हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर घर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वाइट वाइट इनकी छतें लग रही हैं। चलें जी आज का व्लॉग बस इतना ही। मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर करते हैं अपने विंटर के डेज़ के, हमारे विंटर में डेज़ कैसे गुज़रते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।